जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूँ एक अपडेट लेकर। आज हम लोग बात करेंगे फाइनली डेट के बारे में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट 10 बजे खुलता है तो 10 बजे के बाद आप चेक कर लेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो फाइनल डेट है वो फाइनल डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, कंप्यूटर जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका हियरिंग का डेट जो है वो कब है। ठीक, और नहीं चेक करेंगे, नहीं चेक करने आता है तो हम लोग तो वीडियो और भी बाकी सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो देखेंगे तो मिल ही जाएगा, वैसे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक ना, तो हियरिंग का डेट आज आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी चीजें हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अब कुछ लोग देख रहे हैं कि वीडियो का कटिंग लेकर वायरल कर रहे हैं, तो देखिए हम उस वीडियो में चुपचाप खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक दो लोग फोन भी किए थे कि क्या है ये सब झूठा हुआ। देखिए हम उस कल एक 6 बजे वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें मैंने बोला था कि हियरिंग का जो डेट एक्सटेंड करवाया गया है वो क्वालिफाई वालों की तरफ से करवाया गया है। क्वालिफाई वाले के एडवोकेट ने बीमारी का बहाना लगाकर ऐसा उन्होंने एक्सटेंड करवाई, हकीकत बात है, दोनों एडवोकेट की सहमति से। ठीक ना, चूंकि दो केस है, दो केस को एक केस के साथ कनेक्ट किया गया है, तो दोनों एडवोकेट के बिना सहमति के साथ कोई भी केस आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये हकीकत है। जो लोग बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट बात कर करके पूछ सकते हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं है, मालूम चल जाएगा। ठीक, और एक और चीज बार बार बोल रहे हैं, संविदा वाले उस दिन हियरिंग के लिए तैयार थे। शुक्ला जी थे, जो लीडिंग केस है उसके एडवोकेट है, वो भी तैयार थे। जो एक कनेक्टेड केस है उस कनेक्टेड केस के एडवोकेट तैयार नहीं थे, चूंकि उनका कहना था कि हम तैयार नहीं है, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए 25 को उन्होंने पिटीशन एक दिया था कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, और सही भी है। और चूंकि जब बात सारे क्वालिफाई की बात हो रही है तो दोनों एडवोकेट को एक जगह होना जरूरी भी है, तभी है कि वो लोग मिलकर सीनियर एडवोकेट हायर करेंगे। ठीक है, यहाँ लड़ाई सिर्फ एक लोग की नहीं है, पूरे जनसमूह की बात है, मेजोरिटी की बात है, पूरा क्वालिफाई की बात किया जा रहा है। हम पूरा क्वालिफाई का ही आवाज उठाते हैं, और हम कुछ है नहीं, पहले बता देते हैं, हम एक आवाज उठाते हैं, ऑथेंटिक बातें बताते हैं, वही है आज भी। और जो भी आपके केस लड़ रहे हैं वो चूंकि आपको मालूम है कि वो देख रहे हैं, पूरा मीटिंग में भी उन्होंने बोला था कि केस को हम लीड कर रहे हैं, तो एक मार्गदर्शक है, पहले भी हैं और है। हम हमेशा क्वालिफाई के लिए लड़े थे, लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे तब तक जब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है। मेरे बारे में लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, फैलाने दीजिए, हमारा काम है क्वालिफाई के लिए आवाज उठाना। क्वालिफाई हारे या जीते ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ठीक है, किसी के बोलने से पहले हम नहीं मान लेंगे कि हम केस हार गए। कैसे हार गए, लिख कर दे दो कि हार गए, लिख कर दे दो तो मालूम चलेगा ना, साइन कर सिग्नेचर कर देता है कोई तब ना। अरे सुप्रीम कोर्ट है, अंतिम पड़ाव है। ठीक है ना, संविधान का जिसे टेम्पल कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, अगर भगवान के बाद अगर कोई न्याय करता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। उसके बाद ही भगवान के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही स्थान है, भगवान के बाद संविधान का ही स्थान है। और संविधान इसलिए बनाया गया कि कोई भी किसी के हक को मारने का प्रयास कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जिसे भगवान के बाद का स्थान दिया गया है वो अन्याय नहीं न्याय करेगा। तो आप लोग कैसे हार मान लोगे दोस्तों, बताइए। आपने एग्जाम पास किया, ठीक, सारे चीज हो चुके हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की बारी है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर निकाल देता है तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपको। ठीक ना, अगर यहाँ पर कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, मार्क्स बेसिस की बात करता है, तो इतना समझ लीजिए कि संविदा वालों का भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आप समझदार हैं, क्योंकि अभी तक मालूम चल जाना चाहिए आप लोगों को कि संविदा वाले 2 बार केस जीत चुके हैं, क्यों नहीं वो लोग ज्वाइनिंग करवा लिया। मेरा प्रश्न है कि संविदा वाले बार बार क्वालिफाई को बोलते हैं ना कि हम लोग केस जीत चुके हैं, 2 बार तुम लोग हार चुके हो। तो मेरा प्रश्न है कि चलिए आप 2 बार केस जीते हैं तो आप लोग को ज्वाइनिंग तो मिल जाना चाहिए। काफी ज्यादा समय हो गया, 29 अप्रैल का जजमेंट आया था ना, 29 अप्रैल को, मई जून 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो प्रोसेस होनी चाहिए काउंसलिंग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आप खुद समझदार हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो एग्जाम पास किए हैं उनका समर्थन कर रहा है और बोल भी रहा है कि हम वैसे लोगों को ही रखेंगे जो एग्जाम पास किए हैं, हमें मेरिट वाले, हमें क्वालिटी वाले स्टूडेंट चाहिए, क्वालिटी वाले एनएम चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है ना कि जो मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है उसमें एएनएम का क्या रोल होता है, कोई भी डिलीवरी प्रसव होता है उसमें एएनएम का कितना बड़ा योगदान होता है, खुद समझिए। तो भाई जो टैलेंटेड मेरिट वाले रहेंगे, भविष्य में जो आने वाला पीढ़ी होगा उसके साथ किसी भी तरह का
दुरुपयोग ना हो, गलत ना हो। मेडिकल चीज है, मेडिकल चीज ऐसा है कि डॉक्टर को भगवान का उपाधि दिया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर MBBS हो, चाहे वो झोला छाप हो, चाहे डिग्री वाला हो, चाहे NM हो, चाहे लैब टेक्नीशियन, कोई भी अगर वो लोगों का इलाज कर रहा है, बचाने का प्रयास कर रहा है, बचा रहा है, तो वो भगवान से कम नहीं है। जो बचाता है वो भगवान ही है दोस्तों, ठीक है। अरे तो नॉलेज होगा किसी के पास, एग्जाम पास किया हुआ है, वही लोग ना अच्छा से काम करेंगे। बताइए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें देखिए संविदा वालों का हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इतने दिनों से कार्यरत थे, लेकिन इसमें क्वालिफाई का क्या दोष है? आपने जो भी फॉर्म वगैरह निकला उसने आपने उसको एक्सेप्ट किया, एग्जाम में बैठे आप, फिर जब लगा कि आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तो फिर आपने अपील कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका भी इसमें गलती है। आप देखिएगा, सोचिएगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ नया देगा। हाँ, हालांकि ये बात है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें लिमिटेड जो एविडेंस है, उसी एविडेंस के बदौलत, यानी वहां पर नियमावली का ही बात होगा। कहने का मतलब है नियमावली को लेकर वो लोग कैबिनेटर के माध्यम से चैलेंज किया है, ठीक है ना, कि इस नियम के तहत। तो नियम एक नहीं ना है, 2018 नियमावली 2022 की बात करता है और 2023 नियमावली 2023 की बात करता है। तो जो 2023 में फॉर्म भरे हैं और एग्जाम पास किए हैं, उसमें उनका क्या कसूर है? वो 2018 2022 की बात थोड़े जानते हैं, उन्हें तो वो तो 2023 देखकर एग्जाम भरे हैं। ये सब चीजें हैं, प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहे। एक और चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 27 जून का एक जजमेंट आया है। आप अखबार कटिंग में देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि BPSC टीचर, जो सभी जो टीचर हैं 1 to 5 और हाई स्कूल के, वो लोग परीक्षा दे रहे हैं। BEd करने के बाद DLED, CTET, STET निकाल कर आ रहे हैं इसमें। तो भाई, जो मुखिया बहाली के द्वारा वैसे टीचर आए हैं जो एग्जाम पास नहीं किए थे, मार्क्स बेसिस पर आए थे, तो अब उन्हें भी सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। 3 बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 3 बार में आप फेल हो जाते हैं, तीनों बार पास नहीं करते हैं, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, नौकरी आप नहीं कर सकते हैं, आपको सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जब हर तरफ सुप्रीम कोर्ट एग्जाम का समर्थन कर रहा है, हर तरफ, चाहे अग्निवीर में संशोधन की बात हो, नीट MBBS में ग्रेस मार्क्स की बात हो, बहुत ऐसे जजमेंट है जो सभी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, एग्जाम की बात कर रहा है, मेरिट की बात कर रहा है। तो क्या लगता है आप लोग, क्या आप लोग के साथ अन्याय होगा? न्याय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए दोस्तों, हो सकता है कि फैसला बदल जाए, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे फैसले हैं जो बदल जाते हैं, और कई लोग ये बोलते हैं क्या कि भाई वो जजमेंट दिया है कि पहले जो केरला कर्नाटका का जजमेंट लगाया गया था यही लोग जज थे, तो ऐसा नहीं होता। हमारा संविधान वकीलों का एक दस्तावेज है, वो संविधान जो बना है ना, सारे वकीलों का एक दस्तावेज है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में समय समय पर संशोधन होता है। अब भारतीय संविधान में कई ऐसे आर्टिकल हैं, 368 बोलता है कि जहां पर मेजोरिटी जनसमूह की बात आती है, परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं के हक अधिकार की बात आती है, वहां पर समय समय पर संशोधन क्यों किया जा रहा है। पहले SC ST OBC को आरक्षण, सबसे पहले मंडल कमीशन के तहत OBC को आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसके बाद SC ST को, ठीक, उसके बाद जनरल को, AWS को। क्यों ये सब संशोधन नहीं हो रहा है? हो रहा है, और कई ऐसे फैसले पलटवार कर रहा है खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को। तो आप समझिए, आप रिलैक्स रहिए, आपके साथ गलत नहीं होगा। आप एग्जाम पास किए हैं, ठीक ना, आपके साथ अच्छा ही होगा। और देखिए, हम आपका लीडर नहीं है, लीडर आपके प्रेम रंजन और उधर से सुधांशु भैया, ये लोग है, प्रेम सर, ये सुधांशु सर, जो लोग भी है, ये लोग ही केस को नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। हम एक यूट्यूबर थे, ठीक, धरातल पर आते हैं तो आप लोग का एक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन हम किस उद्देश्य से आए थे? हम बोले थे कि भाई एग्जाम की बात हो, क्वालिफाई वालों की बात हो, जो एग्जाम पास किए उनका समर्थन होना चाहिए, ठीक। तो हमारे ऊपर कुछ लोग ब्लेम लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम क्या हैं जी, हम आवाज उठाए हैं पूरा क्वालिफाई का, और क्वालिफाई का आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे, ठीक है। मेरे बारे में जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है केस जीतना। हम केस जीतने के लिए आवाज उठाए हैं कि क्वालिफाई को नौकरी मिले। हमें नेगेटिव चीजों पर कौन क्या करे उस पर ध्यान देंगे तो चलेगा। जिस तरह हम गंभीरता से रहते हैं, जिस तरह बातों को नेग्लेक्ट करते हैं, उसी तरह आप लोग भी गंभीर रहिए और बातों को, फालतू चीजों को इग्नोर कीजिए प्लीज, तभी आप केस में आगे बढ़ेंगे। इसी चीज में आप उलझ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। आपके जो लोग भी केस में इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी केस लड़ रहे हैं, आप उनका मदद कीजिए, ठीक है ना। आप लोग आपस में ही बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, एक दूसरे का टांग खींचेंगे, तो फिर आप लोग मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? जो भी आपके केस लड़ने वाले लीडर हैं,
जिसको आपने आगे किया है। ठीक, आपने हमें मार्गदर्शक के रूप में आगे किया है कि जो भी फैसला होगा उचित कर लिया जाएगा। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए दोस्तों। ठीक है ना। चूंकि क्वालिफाई का 3 केस है, एक केस में 2 कनेक्ट हुआ है और एक केस अलग है। 2 केस है, 3 गो है, एगो एक तरफ और 2 एक तरफ। तो दोनों के एडवोकेट का एक साथ रहना जरूरी है ना जी। दोनों एडवोकेट अपने सहमति के बदौलत ही कोई कार्य करेंगे। एडवोकेट लोगों पे आप लोग भरोसा रखिए, आपके जो भी एडवोकेट है उन पर भरोसा रखिए, जरूर आप लोगों को पॉजिटिव व्यू मिलेगा। ठीक, जो लोग बोल रहे हैं निगेटिविटी भड़का रहे हैं उनसे बचिए प्लीज, आप लोग जरूर जीतेंगे। ठीक है ना। डेट एक्सटेंड हुआ है क्वालिफाई वालों की तरफ से, संविदा वालों की तरफ से नहीं। हाँ, संविदा वाले तैयार थे। एक और जो लीडिंग केस है उसके एडवोकेट शुक्ला जी थे, वो लोग तैयार थे। 2 लोग तैयार थे हियरिंग के लिए, संविदा वाले और क्वालिफाई के शुक्ला जी। लेकिन उसमें एक और उनके जो एडवोकेट है संविदा वाले के, वो भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कीजिए कि अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समय का, और भी जो चीजें हैं उसको देखने के लिए। तो मतलब यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरह तो कोई लोग पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। डेट एक्सटेंड करवाए हैं क्वालिफाई वालों ने, और आप लेटर देखेंगे तो बीमारी का वहां पर वो रोल डाला गया है कि हम तैयार नहीं, हमको नेक्स्ट डेट दिया जाए। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट है, बहुत मुश्किल से डेट मिलता है। अब डेट नहीं मिलेगा किसी को, यहाँ पर जो भी होगा जजमेंट आएगा, कोई ना कोई ऑर्डर आएगा नेक्स्ट डेट पे। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहे, डटे रहे, निगेटिव चीजों से बचे। अंत में आपका अच्छा दोस्त वही कहलाता है जो आपका साथ देता है और नहीं छोड़ता है। ठीक है, परिस्थितियों में अगर आप घोर परिस्थिति में अगर कोई आपको छोड़कर भागता है, चला जाता है, तो समझ लीजिए उससे बड़ा गद्दार और दोस्त कोई नहीं है। ठीक ना। तो अंत तक जो शुरू से लड़ रहा है और शुरू से अंत तक आपके साथ बना हुआ है, उससे बड़ा सबूत आपको कुछ नहीं चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे, सब चीज ठीक होगा। बिखर जाएंगे, निगेटिव रहेंगे, सब चीज टूट जाएगा, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। हार तो वैसे भी हारा तो सरकार है, क्वालिफाई वाले नहीं हारा है। ठीक है, आपका जो भी एलपीए था उसको उसके साथ मर्ज कर दिया गया था, इसलिए उसमें कनेक्ट हो गए। तो हार सरकार का और 2 बार आपका, मतलब दोनों का हुआ। यहाँ पर कनेक्टेड था केस, इसलिए मर्जिंग था वहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ कनेक्ट है, एक केस के साथ 2 केस को कनेक्ट किया गया है। और जो भी चीज देखिएगा, कहीं भी फॉर्म भराएगा तो सिर्फ लीडिंग केस को ही महत्व दिया जाता है। ये सब चीजें हैं। तो क्वालिफाई वाले के पास अब एक ही केस है, लीड केस, और उस केस के अकॉर्डिंग आप जो भी है जैसा करना है आप लोग कीजिए, बेहतर है। आप लोग के ग्रुप में तो एक से एक विद्वान लोग हैं, सभी लोग हैं, नॉलेजेबल आदमी हैं। उनकी मदद से अच्छे एडवोकेट को हायर कर आप लोग जीत लीजिए केस को। बस आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है, निगेटिव चीजों से बचिए। ठीक है, आप यहाँ पर किसी का टांग खींचने नहीं आए हैं, किसी के साथ राजनीति करने नहीं आए हैं, कौन किसी का पर्सनल इशू है, ये सब चीजें भूलकर आप केस पर फोकस कीजिए, केस जीतिए। केस जीत जाएंगे तो आपकी बहन बेटियों, बहू पतोह, जो भी लोग हैं, सिस्टर हमारे, उनका भविष्य बन जाएगा। आने वाले समय के लिए उनका पीढ़ी बदल सकता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए प्लीज आप लोग, और नेगेटिविटी चीजों से बचिए। केस पर फोकस कर केस जीतिए। कौन क्या है उस पर ध्यान मत दीजिए, कौन क्या किया। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप लोग चाहते हैं सारे क्वालिफाई एक होकर, तो अच्छा से इसको मजबूती के साथ आप लोग बदल सकते हैं। भरोसे के बदौलत ही जीत होता है। अभी आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो चल रहा था, उसमें देखे इंडिया का हालत खराब हो गया था। सब लोग जब परसेंटेज दिखाया गया तो इंडिया का 85% हारने की संभावना दिखा रहा था, हारने की। अब पाकिस्तान का दिखा रहा था वही 85% उसका जीतने का। लेकिन गेम है ना, गेम है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट है, जज साहब के दिमाग में कौन सा बात आ गया, एडवोकेट क्या बोल दिया और कब फैसला पलट जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए, आपके साथ अच्छा होगा। आप मेरिट वाले हैं, अब मेरिट वाले को पूरा सुप्रीम कोर्ट कभी हटाएगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो पूरा दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगा कि एग्जाम वाले का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, कोई लोग कोचिंग ट्यूशन नहीं करेगा, कोई टीचर के पास नहीं जाएगा। ये सब बातें हैं, समझिए, जीत जरूर मिलेगा। आप भरोसा रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ आपके साथ अन्याय नहीं न्याय होगा। ठीक, ज्यादा नहीं बोलेंगे, आगे आइए, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कीजिए, केस को जीतिए। बस इतना फोकस रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जैसा अपडेट होगा वैसा बताएंगे।